हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। जैसा कि आपको पता है कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि आई थी, उसके कारण क्या हुआ था, 2 गुट बन गए थे, जिससे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बना। ठीक है, तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जब हुआ तो बहुत ज़्यादा उसमें विवादित हो गया। तो जिस समय ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे उस समय? जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की कानूनी सलाहकार के रूप में 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के सदस्य के रूप में भारत आए। और जब वो भारत आए तो उस समय जो है भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद चरम पे था, एक बिल्कुल उग्र रूप में चल रहा था। और उग्र रूप में चलने के कारण जो गवर्नर थे, उन्होंने उनको क्या किया, लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। किसका सभापति नियुक्त किया? लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। और कहा कि आप जो है ये भारत में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा है, इसका विश्लेषण करें और इसके संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत करें। किसके संदर्भ में? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संदर्भ में। तो जो है लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मतलब जो है का अध्ययन किया और उसके बाद जो है 2 फरवरी 1835 में अपना विवरण पत्र किसको दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा। कब सौंपा? 2 फरवरी 1835 को। एक चीज आप जान लीजिए कि लॉर्ड मैकाले जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का बहुत बड़ा समर्थक था। वो उसका पूरी तरीके से वो अंग्रेजी शिक्षा का ही समर्थक था। और लॉर्ड मैकाले भारत क्यों आया, उसका क्या उद्देश्य था? तो लॉर्ड मैकाले के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या करना। किसकी व्याख्या करना? 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसी धारा के कारण उसमें जो धनराशि दी गई थी, उस धनराशि के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ था। और दूसरा कारण था कि मैकाले को प्राच्य शिक्षा एवं संस्कृत का पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृत का समर्थक समझा जाता था। तो ये बुलाया गया उसको कि आप आइए और यहाँ पे जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा है, इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कीजिए। तो लॉर्ड मैकाले भारत आए और आने के बाद वो लोक शिक्षा समिति के सभापति नियुक्त किए गए। और उसके बाद उनसे कहा गया कि आप जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो चल रहा है उसके संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, जो विवरण पत्र बनाया, उसी विवरण पत्र को क्या कहा गया? मैकाले का विवरण पत्र। ठीक, तो मैकाले का विवरण पत्र उन्होंने कब प्रस्तुत किया गवर्नर को? उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र मैकाले को गवर्नर को प्रस्तुत किया। अब उस विवरण पत्र में उन्होंने किस किस चीज की व्याख्या की? तो सबसे पहले उन्होंने साहित्य वर्ड की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? साहित्य शब्द की। साहित्य के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि साहित्य मतलब पाश्चात्य साहित्य, ना कि हिंदी साहित्य और ना अरबी साहित्य। उन्होंने कहा कि साहित्य अगर पढ़ाना है तो सिर्फ पाश्चात्य साहित्य को पढ़ाया जाए, हिंदी और अरबी साहित्य को ना पढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने विद्वान की व्याख्या की। विद्वान शब्द में उन्होंने कहा कि विद्वान सिर्फ पाश्चात्य विद्वान होते हैं, भारतीय विद्वान या फारसी विद्वानों को, अरबी फारसी विद्वानों को न पढ़ाया जाए। विद्वान में उन्होंने जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, लॉक, इन सब के बारे में बताया कि पाश्चात्य विद्वान अत्यधिक जो है अत्यधिक गौरवशाली हैं और अत्यधिक जानकार हैं। फिर शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम में उसने पूरी तरीके से हिंदी शिक्षा के माध्यम की घोर निंदा की और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा। फिर धनराशि के व्यय के संबंध में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसके व्यय करने के लिए कंपनी पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए कि वो किस शिक्षा पर इस धनराशि को व्यय करें। फिर है अंग्रेजी के शिक्षा के पक्ष में तर्क।
तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में क्यों तर्क इतने दिए कि पाश्चात्य शिक्षा ही बालकों को मतलब भारतीयों को पढ़ाई जाए। इसके पीछे उन्होंने विभिन्न तर्क बताए। पहला तर्क तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो विश्व की भाषा है और अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के पश्चात, पाश्चात्य शिक्षा पढ़ने के पश्चात व्यक्ति एक देश से दूसरे देश आसानी से जा सकता है। दूसरा उसने बताया कि पाश्चात्य शिक्षा में जो वैज्ञानिक है, जो उसकी वैज्ञानिक पद्धति है वो अत्यधिक आधुनिक है। तीसरा उसने बताया कि प्राच्य भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को बढ़ाने को जोर दिया जाए, ना कि प्राच्य शिक्षा को बढ़ाया जाए। अगला उसने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा जो है संभ्रांत यानी बड़े व्यक्तियों की भाषा है, न कि हिंदी जो है बड़े व्यक्तियों की भाषा है। फिर अगला उसने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा जो है आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। क्या है? आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी माध्यम से भारतीयों को पढ़ाया जाए। इस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निम्नलिखित अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में अपने पक्ष रखे। फिर ये तो रहा, और ये सारी चीज़ें लिखकर उसने 7 मार्च 1835 को अपना विवरण पत्र किसको सौंप दिया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये तो रहा आपका मैकाले का विवरण पत्र। अब मैकाले के विवरण पत्र में क्या गुण है और क्या दोष है? तो गुण है नवचेतना का प्रसार, यानी लॉर्ड का मैकाले का जो विवरण पत्र है वो भारतीयों के लिए एक नई शिक्षा लेकर आया, आधुनिकता का प्रचार प्रसार लेकर आया। दूसरा है रूढ़वादी शिक्षा का अंत, जो हमारी पुरानी परंपरागत रूढ़वादी शिक्षा चली आ रही थी उसका अंत हुआ। शिक्षा को एक निश्चित दिशा मिली, एक जो अस्थिरता थी, अस्थिर शिक्षा उस समय चल रही थी, उसको एक निश्चित दिशा प्रदान की गई। भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा पाने के लिए अनुमति दी गई। कहा गया कि भारत से किसी भी देश में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुदानित विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए अनुमति दी गई। तो ये मैकाले के विवरण पत्र के मुख्य गुण है। दोष है, सबसे बड़ा जो मैकाले के विवरण पत्र का दोष रहा वो रहा पक्षपातपूर्ण रवैया। यानी मैकाले ने भारतीय साहित्य की इतनी अधिक अवहेलना की कि उसने कहा कि भारतीय साहित्य हमारे यूरोपीय साहित्य के सिर्फ एक अलमारी के बराबर है। दूसरा उसने कहा कि भारतीय ज्ञान पद्धति यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति को देखकर हमारे यहाँ के पशुओं को भी शर्म आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से उसने जो है भारतीय शिक्षा की बहुत ज़्यादा अवहेलना की। फिर दूसरा है प्राच्य साहित्य का उपहास उड़ाया, यानी पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया था। वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और प्राच्य शिक्षा का पूरी तरीके से उसने उपहास उड़ाया। फिर शिक्षा का माध्यम, उसने कहा कि पूर्णतः शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा जो मैकाले के विवरण पत्र का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीयों को गुलाम बनाना। यानी उसका कहना था कि भारतीय रंग से और शरीर से तो भारतीय हों, लेकिन दिमाग से वो पूर्णतः क्या हो? अंग्रेज हों और वो हमारे गुलाम हों। एक बाबू वर्ग का निर्माण करना उसका मुख्य उद्देश्य था। फिर अगला है निस्यंदन सिद्धांत की आलोचना। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत बताया, यानी छनाई का सिद्धांत, जिसकी की कठोर आलोचना की गई। अब आप लोग जानिए कि ये निस्यंदन सिद्धांत है क्या। इसको कहते हैं छनाई का सिद्धांत। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में एक नीति बनाई जिसके अंतर्गत उसने बताया कि शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्ग के लोगों को सिर्फ दी जाए और उन उच्च वर्गों के लोगों को देकर शिक्षा क्या हो? छन छन कर नीचे जन तक पहुँचे। इससे क्या होगा? धन भी कम लगेगा और आसानी से शिक्षा जो है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसको कहा गया छनाई सिद्धांत।
या निस्यंदन सिद्धांत, जिसकी कठोर आलोचना की गई। मैकाले का मानना था कि जो मिशनरियां हैं, जो हमारे समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को ही केवल शिक्षित किया जाए, जनमानस को मतलब सारे जनमानस को शिक्षित न किया जाए, सिर्फ समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए। और उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में जो लोग आएंगे वो शिक्षा छन के उनके पास आ जाएगी। फिर मध्यम वर्ग से जो निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आएंगे तो मध्यम वर्ग से छन कर शिक्षा निम्न वर्ग में आ जाएगी। इस तरीके से शिक्षा स्टेप बाय स्टेप मतलब छन छन के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी और कम लागत में हम शिक्षा का जन प्रसार कर सकेंगे, यानी जन जन तक पहुंचा सकेंगे। ये उसने निस्यंदन सिद्धांत दिया, लेकिन इस निस्यंदन सिद्धांत की बहुत ही कटु आलोचना हुई। ये मैकाले का विवरण पत्र, जब मैकाले ने अपने विवरण पत्र को 7 मार्च 2 फरवरी 1835 में गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, तो उन्होंने 7 मार्च 1835 को इस विवरण पत्र को स्वीकृति दे दी और इसको पूरी तरीके से मान्य बताया और इसको स्वीकृत कर दिया। तो ये रहा आपका लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। फिर से एक बार समझ लीजिए, लॉर्ड मैकाले पूरी तरीके से किसके समर्थक थे? पाश्चात्यवादी थे, पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। वो भारत क्यों आए? वो भारत प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से लाए गए। किसके सभापति नियुक्त किए गए? लोक शिक्षा समिति के सभापति नियुक्त किए गए। ये भारत कब आए? 10 जून 1834 को आए। किस रूप में? कानूनी सलाहकार के रूप में आए। किसके? गवर्नर के कानूनी सलाहकार के रूप में ये भारत 10 जून 1834 को आए। तब इनको गवर्नर ने इनके सामने भारत में चल रही प्राच्य पाश्चात्य विवाद को रखा और कहा कि आप उसके संबंध में अपने मत व्यक्त कीजिए, जिससे ये जो है ये विवाद समाप्त हो सके। तो उस विवाद को समाप्त करने में उन्होंने सबसे बड़ा रखा कि पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य विद्वानों को बढ़ावा दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया जाए और निस्यंदन सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक, अब कल हम लोग पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र। धन्यवाद।